पीयूष भाग 2 मैट्रिक क्लास के 4th अध्याय चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब होता है, यानी कहानी का इस चैप्टर में, कि संस्कृत में महिलाओं का क्या योगदान रहा है शुरू से आज तक, उसी को हम लोग जानेंगे। यानी इस पाठ में केवल और केवल महिलाओं का ही चर्चा किया गया है, जिनका योगदान संस्कृत साहित्य में रहा है। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। कहता है कि समाज की जो गाड़ी होती है ना, समाज की गाड़ी जो होती है वह 2 पहियों पर चलती है, और वह पहिया है स्त्री और पुरुष। यानी समाज रूपी जो गाड़ी है वो 2 पहियों पर चलती है, और 2 पहिया कौन है? तो वह है स्त्री और पुरुष। उसी प्रकार साहित्य भी में इन दोनों का, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व है, समान महत्व है। आजकल भी सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां तत्पर है, मतलब वो अपनी भी तत्परता दिखा रही है और दिखाई नहीं रही है, मतलब महिलाएं आगे है और यश भी प्राप्त कर रही है। अब कहता है वो कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान, दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का रहा है। हाँ, यह है कि कहीं स्त्री का कम है तो कहीं पुरुष का ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान रहा है। इस पाठ में हम अति प्रसिद्ध, यानी इस पाठ में हम लोग उस महिलाओं की जिक्र करेंगे जो अति प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य महिलाएं हैं, जिसके साहित्य रूप में खजाना को भरने में उन स्त्रियों ने अपना योगदान दिए। आइए हम पाठ चर्चा कर चालू करते हैं। कहा विशाल संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य वो विशाल है, जिनमें अनेक कवि तथा शास्त्रकारों द्वारा योगदान अपना अपना दिया गया है, अत्यधिक समृद्ध किया गया, यानी अपने योगदान के द्वारा इसे अधिक समृद्ध किया गया संस्कृत साहित्य को। वैदिक काल, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र तथा काव्य रचना में संरक्षण में कही स्त्री पुरुष समान रूप से तत्पर रहे हैं। वैदिक युग में जब बात आती है तो ऋषि के साथ साथ ऋषिकाएं, मतलब ऋषि की पत्नी भी मंच पर जाती थी, यानी रचना करती थी। इसी कड़ी में जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जिससे बताया जाता है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में भी 24 ऋषिकाएं मंत्र मिलती हैं। यानी ऋषिकाएं मंत्र जो ऋषि महिलाओं द्वारा लिखा गया है, तो ऋग्वेद में भी 24 मंत्र है। अथर्ववेद अथवा अथर्ववेद भी 5 ऋषिकाएं मंत्र हैं। आप गौर कीजिएगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में जिन महिलाओं का जिक्र है वह है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाभृणी या बागाभृणी। मतलब ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं, अथर्ववेद में 5। तो 5 जो है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागा स्मृणी,
यह 5 ऋषिकाएं हैं जिनका योगदान संस्कृत के साहित्य में और अथर्ववेद में है। अब जब बृहदारण्यक उपनिषद, यानी अभी हम चर्चा की है ऋग्वेद के, जब बृहदारण्यक उपनिषद की जब चर्चा करते हैं तो उनमें एक आता है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की जिक्र करते हैं। यानी याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वह मैत्रेयी है। वह दार्शनिक स्वभाव के थी, जिनका याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व यानी दर्शन शास्त्र, यानी याज्ञवल्क्य है, इनकी पत्नी मैत्रेयी और दार्शनिक स्वभाव के थी। उसको स्वयं याज्ञवल्क्य पढ़ाते थे, मतलब शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा? आत्म तत्व यानी दर्शन शास्त्र की। ऐसा वर्णित है। जब जनक की सभा की बात करते हैं द्वापर त्रेता युग में, यानी जनक की सभा में कुशल शास्त्री थी गार्गी नाम की। वह विदुषी मतलब विद्वान थी। जब महाभारत में हम बात करते हैं, जब महाभारत को अध्ययन किया जाता है तो उसमें भी एक आती है सुलभा नाम की स्त्री, यानी कुशल शास्त्री, जिनका जिक्र किया गया है। मतलब देखिए, हमने ऋग्वेद में महिला को पाए और अथर्ववेद में महिला को पाए, बृहदारण्यकोपनिषद में पाए, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी पाए, और हम जनक की सभा में आते हैं तो वहां भी पा रहे हैं गार्गी नाम के कुशल शास्त्री। महाभारत की कड़ी में जब हम आते हैं, लैंगिक साहित्य की चर्चा जब करते हैं तो इनमें 40 कवित्रियों का 150 पद मिलता है। यानी लैंगिक साहित्य में 40 कवित्रियों का जिक्र है, जिनके 150 पद जहां तहां मिलते हैं। उसी में विजयंका नाम की प्रथम कल्पा है, यानी विजया नाम की प्रथम कल्पा है, जो श्याम वर्ण की थी। यानी विजयंका श्याम वर्ण की थी, और इस पद से स्पष्ट होता है कि वह श्याम वर्ण की थी। कहा, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को न जानते हुए भी सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। यानी नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को न जानते हुए भी सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ किया गया है। यह वह स्वयं लिखती है, मतलब विजयंका नाम की कल्पा ने। वो लिखती है उनका समय, यानी विजयंका का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है, ऐसा अनुमान है। अनेक विद्वान का मानना है, बहुत से विद्वान हमारे होते हैं, उनका मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयंका है। यानी बहुत से विद्वान का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका है। यानी चंद्र आदित्य की रानी कौन है? विजय भट्टारिका, वही विजयंका है। कुछ और जो लेखिका हमें शीला भट्टारिका, ये दक्षिण भारत की है। देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, आदि दक्षिण भारत की संस्कृत साहित्य लेखिका हैं, जिनके प्रसिद्ध लेख गद्य हमें पढ़ने को मिलता है। जब हम बात करते हैं विजयनगर राज की, तो कहा विजयनगर राज के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षक थे, संस्कृत को संरक्षण देते थे। उनके अनंतपुर एक गांव है, मतलब विजयनगर राज में अनंतपुर एक गांव है। कौन गांव है? अनंतपुर। कहाँ है? विजयनगर राज्य में, जहां पर संस्कृत के कुशल रचनाकार होते थे।
कहा उन्हीं में 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, यानी जब हम 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी हैं। गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक एक महाकाव्य लिखी, यानी मथुरा विजय नामक एक महाकाव्य लिखी जिसमें अपने स्वामी के मथुरा विजय का वर्णन किए हैं, यानी उनके स्वामी ने मथुरा को कैसे विजय किए, जीत हासिल किए, इस घटना का वर्णन मथुरा विजय नामक महाकाव्य में गंगा देवी ने लिखी है। जब उन्हीं के राज में आते हैं 16वीं शताब्दी में, तो अच्युत राय की रानी है तिरुलांबा, यानी विजयनगर राज में एक अनंतपुर जगह है, वहाँ पर संस्कृत भाषा के संरक्षक लोग रहते थे। जब 17वीं शताब्दी में कंपन राय नाम का एक राजा हुआ जिनकी पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने मथुरा विजयम नामक एक महाकाव्य लिखी। अब उसी राज्य मतलब विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदामिका परिणय नामक एक विशाल चंपू काव्य की रचना की। यानी चंपू काव्य की रचना कौन किया? तो तिरुलांबा कौन थी? अच्युत राय की रानी थी। उनमें संस्कृत के गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय, मतलब बहुत सुंदर है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। तो आप देखिए कि विजयनगर राज्य में भी इसकी बोलबाला है। जब आते आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका, आधुनिक काल में जब आते हैं तो संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। यानी पंडित छमाराव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता, यानी पंडित छमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वान थे, उनके जीवन चरित्र पर शंकर चरितम एक काव्य की रचना की। यानी पंडित छमाराव अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर शंकर चरितम नामक एक महाकाव्य लिखी। कति पंडित छमाराव की मुलाकात जब गांधी जी से हुई और उनसे वह प्रभावित हुई, किनसे? गांधी जी से, और प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि पद और गद्य की रचना की है। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्री यानी वर्तमान काल में है पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि हैं जो वर्तमान काल के संस्कृत साहित्य लेखिका हैं। तो हम लोगों ने पढ़े कि आदि काल से अब तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान के बारे में। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जिस पाठ पर रहेगा। का इस पाठ से मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि वैदिक युग से आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक ऋषिकाओं का भी संस्कृत साहित्य में योगदान है। हाँ, कहीं थोड़ा तो कहीं ज़्यादा, लेकिन योगदान है। यानी महिलाएं भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।
कहा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजय भट्टारिका या विजयंका को कहा गया, मतलब बतावे कि हैं स्वयं विजय भट्टारिका वही है। लैंगिक संस्कृत साहित्य में विजयंका की भूमिका सराहनीय है, मतलब बहुत अच्छा है विजयंका। उनके पद की सुंदरता देखने लोग बनती है। और कहा उन्हीं को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी। इसकी चर्चा वह स्वयं अपने पद में की है। कहा संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान बताइए। तो देखिए दक्षिण भारतीय महिलाएं, तो कहा चालुक्य वंश की राजा चंद्र आदित्य की पत्नी विजय भट्टारिका है, विजयंका है, ऐसे लोगों का मानना है, जिनके लगभग 40 यानी कवित्रियों का 150 पद जहां तहां मिलते हैं। इनमें है देव कुमारी का शीला भट्टारिका। अब का संस्कृत साहित्य पाठ के 5 वाक्य परिचय दीजिए। तो बाबू इजी है कि संस्कृत साहित्य पाठ में पुरुष और महिलाओं यानी पुरुष और महिला बताया गया है कि महिला भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर वैदिक युग से अब तक चल रही है। कहा संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय से लेखिका का योगदान की चर्चा करें। तो देखिए जब आते हैं संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर शंकर चरितम नामक एक महाकाव्य लिखी। जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि काव्य की रचना की। अब वर्तमान काल के लीजिएगा तो इनमें मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, बनमाला फवालकर इत्यादि। तो ये था आपके ऐसे पाठ। बहुत एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज के योगदान का वर्णन करें। तो देखिए संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज के हम बताए हैं कि विजयनगर राज में 14वीं शताब्दी में जब आते हैं तो कंपन राय की रानी गंगा देवी हैं, जिन्हें मथुरा विजय नामक एक महाकाव्य लिखी, चंपू काव्य कही है, विजय लिखी। उसी में 16वीं शताब्दी में आते हैं तो अच्युत राय की रानी है तिरुलंबा, जिन्होंने वरदामिका परिणय एक चंपू काव्य लिखी। तो यह है मतलब हमारे यानी विजयनगर राज के संस्कृत साहित्य के महिलाओं का योगदान। अब एक ऐसा मैं एक वीडियो में आऊँगा जिनमें एक एक पाठ के ऑब्जेक्टिव को भी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।